तो दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो आज का टॉपिक है, क्या हम लोग रेकी करते हैं, रेकी करके किसी को ठीक करते हैं तो क्या कोई कार्मिक दोष बनता है, कोई कर्म दोष बनता है। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि जिससे उनकी अहमियत बढ़ जाए। ऐसा करने से ना, क्योंकि रेकी द्वारा जब लोग ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे ना, तो उनकी अहमियत कम होती जा रही है। तो पहले समझ लेते हैं कि रेकी होती क्या है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पूरी यूनिवर्स के अंदर बहुत तरह की एनर्जी विद्यमान है इस समय में ना। मेरे आसपास भी अगर चारों तरफ देखा जाए तो काफ़ी तरह की बहुत सी अलग अलग तरह की एनर्जीज घूम रही होंगी इस समय ना। लेकिन हम रेकी के अंदर बात करते हैं वाइट एनर्जी की, सफ़ेद ऊर्जा की, पॉजिटिव ऊर्जा की। कोई नेगेटिव ऊर्जा की बात नहीं करते हैं, हम नेगेटिव एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के अंदर। तो इस कन्वर्जन के थ्रू हम लोगों की हेल्प करते हैं, उनको अबंडेंस देते हैं, उनको ठीक करते हैं और कहते हैं जहाँ चाह वहाँ पा। अगर आज सामने वाला चाहता है तो वो ठीक हो जाता है। ये हीलिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, रिलेशन से के रिलेटेड भी हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, किसी के कुछ ऊपरी चक्कर हो सकते हैं वो हो सकती है, पैसा नहीं है, पैसा लाने के लिए भी हीलिंग कर सकते हैं। बहुत से अलग अलग टॉपिक पे हीलिंग करते हैं। हमारे बॉडी के 7 चक्रास हैं। 7 चक्रा का बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, उसके हमारे अलग वीडियोस आप देख सकते हैं। तो उन 7 चक्रा की हीलिंग करके हम उन चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अब ये बात किसी के पेट में नहीं पच रही है कि भैया अब तो हर कोई आदमी हीलर बने जा रहा है, हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएंगी। तो रेकी की जो हीलिंग है ये कोई अभी किसी ने इजाद नहीं करी है, हजारों सालों पहले से इंडिया से गई हुई चीज़ है। आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता। हजारों साल पहले उन्होंने पूरा घर बार छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। तो वो लोगों को स्पर्श करके, लोगों को टच करके वो हीलिंग देते थे, उनको ठीक करते थे, दूर से भी ठीक करते थे। उसके बाद आगे ईसा मसीह जी। ईसा मसीह जी का नाम कौन नहीं जानता। उनका भी यही काम था, लोगों को हीलिंग देते थे, ठीक करते थे लोगों को टच करके। उसके बाद साईं बाबा आ गए और उनके बाद बहुत सारे ऐसे संत आए। बड़े बड़े संतों के नाम बहुत लंबी फहरिस्त बन जाएगी जो इस मॉडलिटी पे काम करते थे। नाम चाहे अलग अलग हो, लेकिन उसी एनर्जी के थ्रू, एक एनर्जी, अच्छी एनर्जी के थ्रू दूसरों को हीलिंग करना। तो कोई चीज़ को अगर ग्रंथों में लिखा ना जाए और या कहीं ना कहीं संग्रह करके ना रखा जाए तो वो चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ हमारे देश में हमारे साथ हुआ। हम लोगों के साथ जो महात्मा बुद्ध किया करते थे, लिखी उन्होंने कई किताबें, कुछ चीज़ें लिखी गई हैं और लेकिन वो विद्या दूर होती गई, हमारे देश से अलग होती गई, दूर हो गई, धीरे धीरे वो विलुप्त हो गई। विलुप्त होने के बाद कहते हैं समय का चक्र है, घूमता है। तो समय का चक्र घूमा और एक समय जापान के अंदर और डॉक्टर उसी हुआ करते जो एक टीचर हुआ करते थे। उनसे जब बच्चों ने पूछा कि लोग कहते हैं कि टच करके हम ठीक करते थे पहले ज़माने में, तो अब क्यों नहीं कर सकते। तो बात उनको लगी और जब लगी तो उन्होंने छानना शुरू कर दिया, क्योंकि ये चीज़ इंडिया से गई थी। तो इंडिया में आकर उन्होंने बहुत रिसर्च की इसके ऊपर। तो उनको एक बुक मिलती है कमल सूत्र नाम की। वो बुक को लेके अपने देश में गए, उस पर काम पढ़ा, उस पर काम किया और अकॉर्डिंग टू बुक उन्होंने 21 दिन की एक साधना करी। तो वो पावर उनके अंदर आई। वो पावर उन्होंने दी अपने डिसाइपल्स को जो 2-4 हुआ करते थे वो भी। लेकिन उसके बाद वो चीज़ गई यूएस के अंदर, यूएस से फिर वो आई, पूरे वर्ल्ड में फैल गई। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए लाखों करोड़ों वो रेकी हीलर्स हैं, ठीक है। तो यही चीज़ इंडिया की चीज़ घूम के इंडिया में आई और जब से कोविड हुआ, कोविड होने से हर चीज़ ऑनलाइन हो गई। ये पहले बहुत मुश्किल हुआ करती थी। आज से हम 20 साल पहले की बात करें, बहुत मुश्किल से सीखा जा सकता था, लेकिन अभी बहुत ईजी हो गया है सीखना। और ऑनलाइन होने से तो इतना ईजी हो गया, लोग घर बैठे बैठे और इसका अट्यूनमेंट लेने के बाद लोगों की हीलिंग कर रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से लोगों को ठीक भी कर रहे हैं। अब इसे हुआ क्या, कहते हैं ना, हर एक पॉजिटिव चीज़ के पीछे एक नेगेटिव चीज़ छुपी होती है। एक अच्छी चीज़ के पीछे लोग बुरी चीज़ जरूर ढूंढते हैं। इससे कुछ लोगों के लिए बुरा हुआ तो हुआ क्या कि उन लोगों की वैल्यू कम होती गई। जिन लोगों के पास लोग जाया करते थे अपने प्रॉब्लम लेके, अब लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे उन लोगों की भी हीलिंग कर रहे हैं, तो उससे उनकी प्रॉब्लम दूर हो रही है। अब वो उन लोगों के पास नहीं जा पा रहे, तो उन्होंने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया कि भैया कि ये जो रेकी हीलिंग होती है और इससे लोग ठीक होते हैं तो वो कर्म दोष बनता है, कार्मिक दोष बनता है। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जिसने भी ये शब्द बोले हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम उन्होंने ये तो माना कि रेकी के अंदर वो पावर है जिससे लोग ठीक होते हैं।
हालांकि उन्होंने नेगेटिव साइड दिखाई, लेकिन पॉजिटिव साइड थी कि लोग रेकी से ठीक होते हैं। धन्यवाद उनका जिन्होंने बात करी। उनकी वीडियो बड़ी चल रही है मार्केट में आजकल। और मैं एक छोटा सा कहते हैं कि बच्चा हूँ अगर मैं रेकी हीलर की बात की जाए, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं हमें लगी तो हमने इस पर आपके सामने वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा उन लोगों से जो लोग इसके बारे में बोलते हैं, क्या उन्होंने रेकी सीखी? क्या उन्होंने रेकी सीखने के बाद लोगों का इलाज करने की कोशिश करी? क्योंकि कहते हैं ना, बिना खाए टेस्ट नहीं पता लगता। जिसको जिस चीज़ की नॉलेज होगी वो चीज़ की बात करेगा, जिसको नॉलेज नहीं होगी बात नहीं करेगा। क्या अगर हम लोग रेकी हीलर लोगों का इलाज करते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? क्या डॉक्टर खाली पैसे बनाते हैं? वो भी तो भगवान मानते हैं ना उनको। एक भगवान का रूप है, भगवान का दर्जा दिया गया है डॉक्टर्स को, और लोग बीमार होते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं। किसी के पेट में दर्द हुआ, या चलो छोटी मोटी प्रॉब्लम बात नहीं करते, किसी की बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ट्यूमर आ गया, कैंसर हो गया, तो घर बैठे क्यों जाते इलाज कराने के लिए? डॉक्टर कहेंगे नहीं हमारा तो कार्मिक बन जाएगा, हम आपका इलाज नहीं करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन महानुभावों से कि सरकार पे एक लेटर भेजें कि भैया सारे हॉस्पिटल्स बंद कर दीजिए, सारे क्लिनिक बंद कर दीजिए, लोगों को दवाई देना बंद कर दीजिए, डॉक्टर की डिग्री देना बंद कर दीजिए। क्योंकि लोगों को वो ठीक करते हैं ना, कोई भगवान का रूप है, वो भी ठीक करेंगे तो उनका कार्मिक बन जाएगा। अब उनका कार्मिक बनेगा तो नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये तो लिखा के लाए हैं ना, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को ट्यूमर, लोग भरे पड़े हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। अब किसी को कैंसर हो गया, मत करो हॉस्पिटल में एडमिट। वो तो पिछले ज़माने में, पिछले जन्म में लिखा के लाते हैं कि बीमार पड़ेंगे तो पड़े रहने दो, कोई इलाज मत करो। तो क्या हिम्मत है आप में इस तरह की बात करने की? आप खुद बीमार होते हैं, खुद डॉक्टर से अपना इलाज कराते हैं, क्यों? आप अपने आश्रम में रह के बात कीजिए। आप अपने कर्मों पे देखिए कि आपने क्या कर्म किए थे, जो आप बीमारी आपको ऐसे आपको मिल रही है। तो कभी भी किसी विद्या पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसका आपको ज्ञान ना हो। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर हम जा रहे हैं रास्ते में, अगर कोई एक परिंदा या कोई एक जानवर चोट लग जाए, उसको बीमार पड़ जाए, और अगर एक रेकी हीलर जाता है, वो अपने हीलिंग करके उसको ठीक कर देता है, तो क्या उसका कर्म दोष बन जाएगा? कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो वो भी जानते हैं कि इस इंसान के द्वारा अगर मैं ठीक हुआ हूँ तो वो उसको ब्लेसिंग्स देते हैं। रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, अरे भैया ये तो कर्म दोष बन जाएगा हमारा, हम क्यों हेल्प करेंगे, हम क्यों डॉक्टर के पास ले जाएंगे? तो मैं आपके थ्रू, मैं इस वीडियो के थ्रू उन लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं जो बेचारे नए नए हीलर बनना चाह रहे हैं, रेकी सीखना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ दुष्प्रचार किए गए वीडियो के सुनकर, देखकर वो घबरा रहे हैं कि हमारा कार्मिक बन जाएगा। चिंता की बात नहीं है। मैं पिछले 4 साल से रेकी हीलिंग कर रहा हूँ, और कितने लोगों को, हज़ारों लोगों को हम लोग रेकी हीलिंग करके ठीक कर चुके हैं। और मैं और मेरे गुरुजी मिलकर हज़ारों लोगों को रेकी सिखा चुके हैं। कम से कम 40 से 45 हज़ार लोग रेकी सीख के जा चुके हैं हमारे पास से। उसमें से बहुत से लोग ग्रैंड मास्टर तक बन चुके हैं, और वो लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों की हीलिंग कर रहे हैं। ये चीज़ बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। तो कुछ लोगों की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। इंपॉर्टेंस कम होने से वो इस प्रकार के वीडियो आप यूट्यूब पे डालते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग में घुसती हैं। 100 चीज़ें पॉजिटिव देख लें, लेकिन एक काला धब्बा भी अगर उस सफ़ेद चीज़ पे लगता है तो अलग से दिखाई देता है। तो ऐसी जो नेगेटिव वीडियोस अगर आप देखेंगे तो मन में कभी कभी हो जाता है कि यार कहीं ये बात सच तो नहीं है, ऐसा हो तो नहीं जाएगा, और ऐसा हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऊपर वाली कृपा है, रेकी माँ की कृपा है कि जो उन्होंने पिछले 4 साल में हमें दिया, पूरे ज़िंदगी में आज तक हमने नहीं पाया। हज़ारों लोग हमसे सीख के जा चुके हैं, लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, और आगे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। वो लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उससे आप ऊपर उठते हैं, दुष्प्रचार करके नहीं। तो जो मेरी वीडियो देख रहा होगा, बहुत ही प्यार से, इत्मीनान से बैठ के मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि नक्कालों से सावधान। लिखा होता है ना कभी कभी किसी चीज़ के ऊपर, नक्कालों से सावधान। तो ऐसे नकली लोगों से जो नेगेटिव बातें करते हैं उनसे सावधान रहिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, गारंटेड है। बड़े अच्छे अच्छे मास्टर्स हैं इस लाइन पे जो कई सालों से हीलिंग कर रहे हैं, और खुद भी चुस्त हैं, और सामना वाला भी तंदुरुस्त है। तो धन्यवाद आप सबके लिए। और एक नया टॉपिक पे बात कर रहे थे, बिल्कुल अलग हट के टॉपिक था। आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी आपके पास में जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होंगी। क्योंकि हम लोग कभी नेगेटिव चीज़ के ऊपर बात नहीं करते हैं,
शक्ति बहुत है इंडिया के अंदर, पूरे विश्व में बहुत शक्ति हैं। हर शक्ति का सम्मान करना सीखिए। अपने आप को ऊपर रखने के लिए दूसरे को गिराना मत सीखिए, मत सिखाइए लोगों को दूसरी चीज़ घटिया हमारी चीज़ बढ़िया। धन्यवाद आप सभी का इतने इत्मीनान से वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।